स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। बीएससी पार्ट 1 फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ और टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या डिफरेंसेस हैं, ये अपन को समझना है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि अपन को आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या होगा, एन, एम और एम। समझने की बात है। एन जो है ये कहलाती है नॉर्मलिटी, NORM। इसी प्रकार कैपिटल एम जो है ये कहलाती है मोलैरिटी। और इसी प्रकार छोटा एम जो है, स्मॉल एम जो है, क्या कहलाता है, मोलैलिटी। अब इन तीनों की परिभाषा भी समझ लीजिए। नॉर्मलिटी, सबसे पहले नॉर्मलिटी क्या चीज़ है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी नॉर्मलिटी क्या चीज़ है, नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स, ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स of solute in 1 liter of solution, 1 liter of solution। इसी प्रकार मोलैरिटी है कैपिटल एम जो है, इसको परिभाषित करते हैं अपन। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हुआ, एम हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन। ये आ गया कैपिटल एम। इसी प्रकार स्मॉल एम मोलैलिटी, ये हमने ये मोलैलिटी, ये क्या होती है भाई, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे अक्सर वाइवा में भी पूछ ली जाती है। ये थोड़ा डिफरेंसेस समझ, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंसेस को समझने से पहले ये याद करने की चीज़ है। अब अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए डिफरेंसेस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ORDR, ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब इसके अपोजिट अपन लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी। अभी एक एक करके अपन इनके डिफरेंस लिख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, कोटि का बताते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर का। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया विधि, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी नहीं देती है। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी नहीं देती है। अब इसके अपोजिट क्या होगा, अणुसंख्यता के लिए, अणुसंख्यता अभिक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी देती है। ये हो गया। सेकंड डिफरेंस है
अभिक्रिया की कोटि यह अभिक्रिया समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के घातों के योग के बराबर होता है। दोबारा समझो, पावर ऑफ अभिक्रिया समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के घातों के योग के बराबर होता है। ये सेकेंड और डिफरेंस हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा इसमें अणुसंख्यता में, मॉलिक्यूलरिटी में? यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। दोबारा समझो इसको, अणुसंख्यता की परिभाषा को। इसमें डिफरेंस क्या होगा? यह रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसी प्रकार अब तीसरा डिफरेंस क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि को एक संतुलित समीकरण से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी अभिक्रिया की कोटि को एक संतुलित समीकरण से, बैलेंस्ड इक्वेशन से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब इसके अपोजिट अणुसंख्यता में क्या होगा डिफरेंस? अणुसंख्यता को एक संतुलित समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है, इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार अब चौथा डिफरेंस क्या आएगा? अभिक्रिया की कोटि संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। होल रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि जो है वह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। इसके अपोजिट अणुसंख्यता, अणुसंख्यता का संबंध अभिक्रिया विधि के किसी पद विशेष से होता है, यानी पर्टिकुलर स्टेप से होता है इसका अणुसंख्यता। अणुसंख्यता जो है पूरी रिएक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, वो पद विशेष से रिलेटेड होती है। अणुसंख्यता का संबंध अभिक्रिया विधि के किसी पद विशेष से होता है। पांचवा डिफरेंस, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग से होता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग से होता है। इसके अपोजिट क्या होगा? किसी पद की अणुसंख्यता एक कल्पना है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं है, ये एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। अणुसंख्यता, किसी पद की अणुसंख्यता एक कल्पना है। छठा पॉइंट क्या होगा डिफरेंस का? अभिक्रिया की कोटि एक संपूर्ण संख्या भिन्न अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोटि संपूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, या भिन्न फ्रैक्शनल या नेगेटिव भी हो सकती है। और इसके अपोजिट अणुसंख्यता, अणुसंख्यता सदैव एक संपूर्ण संख्या होती है। ये एक संपूर्ण संख्या होगी, 1, 2, 3 आदि, और कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको टेबल फॉर्म में लिख के बता भी देता हूँ। ये परीक्षा में इसमें कई बार इसमें प्रश्न आ चुका है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अणुसंख्यता में और अभिक्रिया की कोटि में। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस थे आपके लिए।